हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 कक्षा 10 गुजरात बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 13 का वीडियो आपके सामने बनाने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। वैसे तो चैप्टर नंबर 13 बहुत आसान है, बट हमारा गुणा भाग बहुत पावरफुल होना चाहिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। क्वेश्चन वन आपके सवाल में, ध्यान से सुनना, आपके सवाल में ये दोनों दिया है, वर्ग और आवृत्ति आपके सवाल में दी है। 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 12, 18, 27, 20, 17, 6, ये आपके सवाल में दिया है। विद्यार्थी मित्रों, ये आपके सवाल में दिया है और आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थी मित्रों? बहुलक। तो बहुलक का सूत्र, बहुलक को जेड से दर्शाने का सूत्र होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच, ये सूत्र होता है, राइट। अब L तुम्हारा कितना है? 200, राइट। अब F1, सॉरी 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 सॉरी, जल्दी जल्दी क्यों चला रहा हूं मैं इतना। पहले देखो साहब, ये मैंने आपको बहुलक का सूत्र बता दिया, पहले इतना जानो, ठीक है। बहुलक का सूत्र जान गए। अब ध्यान दो, सबसे पहले आपके सवाल में वर्ग और आवृत्ति दी है ना। जब भी बहुलक ज्ञात करना हो, जब भी बहुलक ज्ञात करना हो, तो आवृत्ति में जाने का सबसे बड़ी संख्या पकड़ने का, सबसे बड़ी संख्या, राइट। अब बताओ मुझे, सबसे बड़ी संख्या को चलो हम पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है बताइए आप? सबसे बड़ी संख्या हमारी 27 है। क्या है? 27। बस ये चीज को ध्यान रखो। अब इसके अनुसार देखो, सबसे पहले ये जो 200 है ना, इसको एल ले लेने का। क्या ले लेने का? एल, राइट। और ये जो 27 है ना, जो इसी को F1 मानने का, हमेशा क्या मानने का इसको? F1। ये F1 हो जाएगा, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। इस प्रकार F1 तुम्हारा 27 हो जाएगा, F0 तुम्हारा 18 हो जाएगा और F2 तुम्हारा 20 हो जाएगा। और H कितना होगा? तो 200 से 300 में अंतर कितने का है? 100। इसी कीमत को इस सूत्र में रख देना है, ठीक है। एल तुम्हारा 200 है, प्लस F1 27 माइनस F0 18 बटे में 2 गुणे, फिर से F1 आया तो 27 माइनस F0 18 और माइनस F2 20, यानी जो है कीमत, इसी कीमत को रखना है, राइट। और गुणे में अंतर 100 का, ये 200 प्लस 27 में से 18 गया 9, और 2 गुणे 27 करेंगे 54, फिर ये माइनस माइनस प्लस 18 20 माइनस 38 गुणे 100, फिर 200 प्लस 9, 54 में से 38 गया तो कितना आएगा? 16 और गुणे में 100। 200 प्लस 9 का गुणा 100 में करो 900 और बटे में कितना आएगा? 16। 200 प्लस, अब 900 में 16 का भाग दे दो, 900 में 16 का भाग दो, तो 16 25 80, 90 में से 80 गया 10, ऊपर से उतरा 0 100, फिर 16 छक 96, 100 में से 96 गया 4, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर 16 दूनी 32, 8 आएगा ऑटोमेटिक 0, और 16 पचे 80, कितना आया आपका? 56.25। तो 56.25 और 200 में 56 जोड़ो तो 256 और 0.25, तो आपका आंसर आएगा 256.25। क्वेश्चन में रुपया शब्द है तो रुपया में आंसर आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप स्क्रीनशॉट भी पाड़ सकते हो इसका, काफी आसान है, राइट ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये वर्ग दिया है, ये आवृत्ति दी है। वर्ग आपका सामने दिया है और ये आपकी आवृत्ति है। और इसमें भी विद्यार्थी मित्रों, इसमें भी आपको बहुलक ही ज्ञात करना है। इसमें भी तो करना है, आपको बता दिया मैंने, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी आवृत्ति चेक करनी, सबसे बड़ी आवृत्ति 66 है। क्या है? 66। तो बस ये हो गया आपका। अब ये 60 तुम्हारा L हो गया, 66 तुम्हारा F1 हो गया, 66 के ऊपर 45 तुम्हारा F0 हो गया, राइट। और F2 तुम्हारा कितना हो गया? 42 हो गया। और H अंतर 60 से 75 में H कितना हो गया? 15। ओके, तो अब देखो सूत्र आपको अच्छे से मालूम है, जेड का सूत्र होता है L प्लस
F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L तुम्हारा 60 है, राइट, ओके, प्लस F1 तुम्हारा कितना है 66, माइनस F0 तुम्हारा है 45, 2F1 यानी 2 × 66 माइनस F0 45 और माइनस F2 42 है और H तुम्हारा है 15, राइट। 60 प्लस 66 में से 45 गया 21, 2 × 66 132 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 45 और 42 कितना होगा 87 और गुणे H 15 है, राइट। तो 60 प्लस 21 132 में 87 गया 45 × 15, राइट ना, 60 प्लस, राइट। अब ध्यान से समझो कि 15 एकम 15 और 15 तिया 45, राइट। तो कितना बचा तुम्हारा 21/3, तो 60 प्लस 21/3 यानी 7, वहीं 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 67 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके। तीसरा क्वेश्चन हमारा वर्ग आकृति दिया है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 7 8 2 2 1 और इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है बेटा, इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। यानी याद रखना कि ज़्यादातर चांसेस इस सेक्शन में बहुलक का ही है, राइट। तो आपको मैंने बताया सबसे बड़ी आवृत्ति चेक करो, सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है 8, राइट। सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है हमारा 8। तो आप समझ में आ रहा है अच्छे से आपको। अब आपका जो F1 है वो 8 ले सकते हो और L तुम्हारा 3 ले सकते हो, F0 ऊपर वाला 7, F2 नीचे वाला 2 और H 3 से 5 में अंतर 2 का। सिर्फ कीमत रखना है। Z बराबर L तुम्हारा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L तुम्हारा कितना ले लो 3 प्लस F1 8 माइनस F0 7, 2F1 यानी 2 × 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुणे में H भी 2, राइट ना। फिर 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 2 अट्ठे 16 माइनस 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 प्लस 9 हो जाएगा गुणे 2, फिर 3 प्लस, राइट, 1 का गुणा 2 में करेंगे और 16 में से 9 गया 7, फिर 3 प्लस 2/7, अब 3 प्लस 0.29, राइट। 2/7 यानी 2 भागे 7 करो, भाग जाएगा नहीं, 0.0, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, ऑटोमेटिक 0, 7 अट्ठे 56, फिर कितना बचेगा 4, राइट ना, फिर 7 बचे 35। इस तरह से दिखा है। 0.285 को 0.29 बोल सकते हैं। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3, तो 3.29 या 3.286 जो भी हो, राइट। आगे देखते हैं, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। वर्ग दिया है आपके सामने, ये आपका वर्ग है, राइट, और ये आपकी आवृत्ति है और इसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो राइट, पहले तो अपने को देख लेते हैं कि इसको क्या रखना है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी आवृत्ति चेक करने की, सबसे बड़ी आवृत्ति 12 है, तो अपना F1 12 हो जाएगा, L तुम्हारा 146, F0 यानी ऊपर वाला 9, F2 यानी नीचे वाला ये भी 9 और H अंतर 146 से 148 में 2 का अंतर है, राइट। कीमत रखो L 146 प्लस F1 कितना है तुम्हारा 12, F0 9, 2F1 यानी 2 × 12, F0 9 माइनस F2 भी 9 ही है और गुणे में अंतर 2 का, 146, 12 में से 9 गया 3, 2 × 12 यानी 24 माइनस माइनस प्लस 18 × 2, फिर 146, 3, 24 में से 18 गया 6 गुणे में 2, फिर 146, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, राइट, और 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा आपका 1 बचा। 146 प्लस 1 147 सेंटीमीटर। आप सवाल में देख लो मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, रुपीज़ दिया है, क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, राइट ना। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है पूरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत सारा बहुलक का सवाल है भाई। वर्ग आवृत्ति, वर्ग ये है आपका और ये आपकी क्या है आवृत्ति है। सबसे पहले जेड का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L कितना है तुम्हारा 60। पहले सबसे पहले तो सबसे बड़ी आवृत्ति चेक कर लेने की, ठीक है। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? सबसे बड़ी आवृत्ति 55 है,
राइट। तो आपको अच्छे से मालूम है F1 को क्या मान लेने का 55, और ये 60 को L मान लेने का, उसके ऊपर F0 43, उसके नीचे F2 37 और H 60 70 में अंतर कितने का 10 का। कीमत रखो बस भैया। L तुम्हारा 60 है, F1 55 देख लो, F1 55 माइनस F0 43, 2F1 यानी 2 गुणे 55 माइनस F0 43 और माइनस F2 कितना है 37, अंतर कितने का 10 का। 60 प्लस 55 में से 43 गया 12, 2 गुणे 55 110, माइनस माइनस प्लस 43 और 37 जोड़ोगे माइनस 80 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 43 है उसका चीज माइनस है, गुणे 10, 60 प्लस 12, 110 में से 180 गया 30, गुणे में 10, 60 प्लस, अब इसको काट दो, 0 0 कट गया तो 12/3 बचा, अब 12/3 यानी 3 चौके 12, 60 प्लस 4 यानी तुम्हारा आएगा 64। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। 5 प्रश्न हमारे हो गए, आगे चलते भी छठा नंबर है। छठे नंबर पे अब सवाल बदला थोड़ा सा, अभी तक तो बहुलक 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 ही चल रहा था, अब सवाल बदला। अभी जो सवाल है उसमें आपको अब माध्य ज्ञात करना है, माध्य यानी एक्स बार ज्ञात करना। तो आपके सवाल में वर्ग और एफ आई ये दोनों चीज़ दिया है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। वर्ग और एफ आई आपके सवाल में दिया है, ये आपका वर्ग और एफ आई दोनों सवाल में दिया है। बट आपका जो सवाल है उस सवाल में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सवाल किस तरह से है, उसको किस तरह से करना है, राइट। मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपका सवाल है ना उसमें जो पहला वर्ग है, बता रहा हूँ कैसे सवाल है आपका। 300 से 399, 400 से ऐसे दिया गया है, राइट। यानी अगर यहाँ 399 है तो यहाँ पे 400 आ गया, राइट। इसको बोलते हैं असतत आवृत्ति वितरण। इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 मिला आपको, राइट। यहाँ 142 तो यहाँ भी 142 मिला आपको, राइट। यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 मिला आपको, राइट। यहाँ 15 तो यहाँ भी 15 मिला, राइट। यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 मिला, राइट ना। लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना आपको। यहाँ अगर 399 है तो यहाँ 400 है। ऐसे आवृत्ति वितरण अगर दिए हैं तो उसको आपको ढंग से लिखना पड़ेगा। करना क्या है, आगे वाले में 0.5 कम करने का, पीछे वाले में 0.5 ज़्यादा करने का, राइट। आपका जो छेल्ला आवृत्ति है ना, छेल्ला वाला, वो 1100 से 1199 है। इस तरह से आपको समझना है। अब ध्यान से देखो, जैसे 300 से चालू हुआ है तो 0.5 कम कर दो, 299 0.5, फिर 100 प्लस करते जाओ, 1100 तक जाना है आप। 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5, 1099.5। अब इधर आपका 399 से चालू, 1199, सब में 0.5 प्लस करो, 399.5, 499, 599, 699, 700, 800, 900, 1099, राइट। अब 1199 लास्ट में है तो 1199.5 ये वर्ग है। आपको ऐसे सिस्टम में लिखना पड़ेगा, और एफ आई आपका जो दिया है सेम टू सेम लिख दो, राइट। अब आपको ज्ञात क्या करना है, माध्य। तो माध्य का सूत्र ये दोनों सवाल में दिया है विद्यार्थी मित्रों, वर्ग और एफ आई सवाल में दिया, इसका टोटल मार दो एफ आई का 400। अब इसका सूत्र क्या होता है जानो, माध्य का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। जब भी सवाल में वर्ग हो ना, जब भी सवाल में वर्ग हो तो माध्य का ये वाला सूत्र लगा देने का, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट ना। अब चलो आगे समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम अच्छे से जानते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई का क्या होगा, एक्स आई में सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देने का। 299.5 और 399.5, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करोगे तो 349.5 आएगा। अब ये 349.5 तो आ गया। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 100 का, तो 100 ले लो। 349 में 449, 549, 649, 749, 849, 949, 1049, 1149, सब में पीछे क्या करेंगे 0.5 0.5 0.5 0.5, राइट। इस तरह से आप यू आई निकालोगे। यू आई में क्या करने का, पहले वाले को ए मान लेने का, तो उसके सामने 0, अंतर समान हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख देने का। अब एफ आई यू आई निकालने का, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। 14 गुणे 0 0, 46 में 1 का गुणा करो 46, 58 गुणे 2 116, 76 गुणे 3 228,
68 × 4 272, 65 × 5 310, 48 × 6 288, 22 × 7 154 और 6 × 8 48 हो जाएगा। राइट ना, आपको समझ में आ गया। अब इन सब का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा 1462 और बट्टी में तुम्हारा कितना ये 400। राइट ना, ओके। अब ये तुम्हारा कितना है 349.5 प्लस FIUI कितना है 1462 और N तुम्हारा कितना है 400 और गुणे में अंतर कितने का आएगा 100 का आएगा। राइट, तो 349.5 1462 बटे में 400। राइट, तो इसमें करना क्या है आपको कि ये 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 4 बचेगा। राइट ना, तो 400 1462 बटे में 4, फिर 349.5 1462 में 4 का अगर भाग करते हो तो 365.5 आएगा। फिर 349.5 प्लस 365.5 को अगर जोड़ते हो तो 715 आएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे कितना आएगा 715। तो इस तरह से एक्स बार तुम्हारा 715 आया। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इसमें वर्ग दिया है और आवृत्ति दी है। वर्ग में क्या दिया है, अब यहाँ भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सवाल में भी क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा ही है कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है कि आपका इस तरह से वर्ग है। ध्यान देना, 21 से लेके 25 ना, और फिर 26 से लेके 30 इस तरह से दिया है। अब देखो यहाँ पर अगर 25 है तो यहाँ पर क्या आ गया 26। तो आपको क्या आगे वाले में 0.5 कम करना है, पीछे वाले में 0.5 ज़्यादा करना है। और लास्ट वाला जो आपका वर्ग है ना 51 से 55 है, उस तरह से आपको मैनेज करना है। जैसे 21 है ना तो 21 को 20.5, फिर अंतर कितने का है 5 5 का, 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 51 है तो लास्ट 50.5 जाएगा। राइट ना, अब आगे देखो यहाँ पर 25 है तो 25.5, फिर यहाँ 30.5 35.5 40.5 45.5 50.5 55.5। राइट, फिर FI में क्या करेंगे, FI में आपका 18 32 30 40 25 15 40 ये दिया है। XI में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा, तो 20.5 और 25.5 को जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 का आधा 23। फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करने का, अंतर 5 का है ना तो 23 5 28 5 33 5 38 5 43 5 48 5 53। पहले वाले को ये तो ये 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6। राइट, अब FIUI कैसे निकलेगा ध्यान देना। राइट, सबसे पहले 18 का 0 में करेंगे 0, 32 × 1 32, 30 × 2 60, 40 × 3 120, 25 × 4 100, 15 × 5 75, 40 × 6 240। इसका टोटल मारेंगे 627 आएगा और ये बटे में कितना आएगा 200। राइट, एक्स बार बराबर A प्लस सिग्मा FIUI बटे N गुणे H। अब A तुम्हारा कितना है 23 प्लस FIUI कितना 627 बटे में 200 गुणे में 5। अब इसको काट दे, 5 एकम 5 5 चौके 20 और 0 लगा दो 40 बचेगा। राइट ना, तो 23 प्लस 627 बटे में 40। अब इसको 23 प्लस 627 में 40 का भाग दो, 627 भागे 40 तो 40 एकम 40, यहाँ पे 2 बचा। राइट, और यहाँ पर भी 2 बच नहीं 40, हाँ राइट 22 बचा। फिर भाग नहीं जाएगा 7, फिर इसको करेंगे तो 40 पंजे 4 पचे 20 200 और ये 7 आया। राइट, और 2 में से 0 गया 0, 27 बचा। फिर ऑटोमेटिक आएगा 0, फिर यहाँ सॉरी 27 बचा, कोई संख्या है नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार में जाएगा 4 छंग 24 240, 30 बचा, ऑटोमेटिक 0, फिर 4 सत्ते 28, फिर 20 बचा, फिर ऑटोमेटिक 0 और यहाँ 4 पचे 20 200, यानी 15.675 आया। 15.675, 23 प्लस 15.675, तो 23 में 15 जोड़ेंगे तो 38.675। तो इस तरह से 38 पॉइंट अपना 67 को आप 68 भी बोल सकते हो, यानी ये जो 67 है आप उसको 68 बोल सकते हो। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो 38.69। कुछ गलत नहीं है क्योंकि 67 है और यहाँ पर देखा जाए तो 0.5 के हिसाब से 68 69 कर सकते हो। बट वैसे तो आपका आंसर आएगा 38.68। ये आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है पूरा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग और FI दिया है, ये रहा वर्ग और ये रहा FI।
टोटल मार दो 51। और ये सवाल में सबसे पहले m ज्ञात करना है, माध्यक m ज्ञात करना है ना, m ज्ञात करना है इसमें, राइट। अब माध्यक ज्ञात करना तो पहले माध्यक का सूत्र लगाओ, m बराबर n बटे 2। कभी भी सवाल में वर्ग दिया हो ना, कभी भी, तो m बराबर n बटे 2। n हमारा कितना है 51, तो 51 बटे 2 करिए, 51 बटे 2। अगर आप 51 बटे 2 करते हैं ना तो आपका 25.5 आएगा। सबसे पहले वर्ग एफ आई सवाल में है, हमें सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे, पहले 4, 4 में 7 जोड़ो 11, 11 में 18 जोड़ो 29, 29 में 11 40, 40 में 6 46, 46 में 5 51। यानी अगर यहाँ 51 तो यहाँ भी 51 आएगा, ठीक है। अब 25.5 को सी एफ में देखो, तो ध्यान से देखो 25.5 किस में आएगा, 25.5 इसमें आ जाएगा 29 में, समझ में आया। इस हिसाब से तुम्हारा 145 एल हो जाएगा, और एन बटे 2 25.5, और सी एफ ऊपर वाला 11, और एच यानी अंतर 145 से 145 का अंतर, और एफ हमेशा सामने वाला ये 18। बस कीमत रखना है, एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच, राइट ना। 145 प्लस एन बटे 2 25.5 माइनस सी एफ 11 है ना, सी एफ कितना है तुम्हारा 11, और एफ तुम्हारा कितना है, एफ तुम्हारा 18 है ना। एफ की जगह पे 18 लिख दो, अंतर 5 का है ना। 145 प्लस 25.5 माइनस 11 करो तो 14.5 आएगा, बटे में 18 गुड़े 5 ना 145। अब 14.5 जो है ना, इसका 5 से गुणा करो, राइट, तो आपका आएगा 72.5, और बटे में 18। इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। 72.5, अब इसको अगर सोल्व करना है तो 72.5 तो बटे में 10, 725 बटे में 10 लिख सकते हो, और बटे में 18 लिख सकते हो, और इसको काट सकते हो। 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 2 गया, 5 चौके 20, और 5 पचे 25, फिर 145 आया। अब 3 से काटो, 3 चौके 12 कटेगा नहीं, तो 145 और बटे में 36, तो 145 में 36 का अगर तुम भाग देते हो तो 4.027 आएगा, और 145 में 4 जोड़ो तो 145 प्लस 4.027 को तुम 4.03 लिख सकते हो। क्यों, दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है। इस तरह से आप 145 में 4 जोड़ो तो 149.03 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, ये आप यहीं से समझिए। इसको अगर और आसान करना है तो 14.5 है तो बटे में 10 ले लो, और गुणे में 18 है, और यहाँ तुम्हारा 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस तरह भी कर सकते हो, राइट। फिर वही आएगा 145 बटे 36 ही आएगा। आपको 145 में 36 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, ठीक है। अगर आपको डिस्टर्बेंस है तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 145 भागे 36, 36 का भाग 145 में दो, तो 4 बार में जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो 36 गुणे अगर 4 करते हो, 4 छंग 24, 2 हासिल, 4 तें 12, 12 2 14, 144 आया ना। 145 में से 144 घटाएंगे 1 आएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो, अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ जीरो, यहाँ 1। अब कितनी बार में जाएगा ये, 2 बार में। 3 बार में 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में 36 गुना कितना हो जाएगा 72, और 100 में से 72 घटाओ, 72 8 80, 28 आएगा ना। फिर भाग नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो। फिर आगे भाग ले आओगे तो 7 बार में जाएगा, इस तरह से आपका आएगा, राइट। क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्वेश्चन 9। और क्वेश्चन 9 में ध्यान से देखो, वर्ग दिया है, एफ आई दिया है, वर्ग एफ आई दिया है, ठीक है। और हमें भी इस सवाल में ज्ञात करना है माध्यक। क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो सबसे पहले m बराबर n बटे 2, 49/2, तुम्हारा 49 है, 49/2 यानी 24.5। इसको सी एफ में देखेंगे और सी एफ निकालो, 5 तो 24.5, तो सी एफ में देखेंगे तो 5 + 6 11, 11 में 15 26, 26 में 10 36,
36 में 5 जोड़ो 41, 41 में 4 45, 45 में 2 47, 47 में 2 49, लास्ट में 49 आना चाहिए, राइट ना। अब इसके अनुसार 24.5 किस में आएगा, आप ही बताओ मुझे। 24.5 किस में आएगा, इसमें आएगा, राइट। इसके अनुसार एल बराबर तुम 15 ले लोगे, एन बटे 2 तुम्हारा 24.5 आएगा, और सी एफ ऊपर वाला 11 ले लोगे, और एफ इसके सामने वाला 15 ले लोगे, ठीक है। और एच जो तुम्हारा अंतर है, एच जो तुम्हारा अंतर है, अंतर कितने का है, तो अंतर तुम्हारा है 15 से 20 यानी 5 का अंतर। इसके अकॉर्डिंग एम बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुड़े एच, एल 15 प्लस एन बटे 2 24.5 माइनस सी एफ कितना 11 है बटे एम एफ 15 गुड़े 5, ठीक है। उसके बाद 5 एक कम 5 कर देंगे, और 5 तिहाई कितना कर देंगे, 15 कर देंगे, राइट। 15 प्लस 24.5 माइनस 11 13.5 बटे में कितना आएगा 3। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन करना चाहो तो 13.5 है, दशमलव हटा के बटे में 10 लिख सकते हो, और यहाँ पर 3 कर सकते हो, राइट। अब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 गया 5 पचे 25 यानी 25 और बट्टे में 6, और 25 भागे 6 अगर आप करते हो तो 6 चौके 24, एक बचा, और यहाँ आएगा एक बचा, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 6 कम 6, थोड़ा यहाँ भाग में प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा। 13.5 है तो ये बटे में 10 और गुणे में 3 ना। 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 बचा तो 5 साते 35, 27 आएगा, ठीक है, राइट। 27 भी 3 एक कम 3 और 3 नवा 27, राइट। अब ये बचा तुम्हारा 9/2, तो 9/2 का आधा तो 4.5 होता ही है, राइट। तो 15 प्लस 4.5, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 19.5 विद्यार्थी मित्रों, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वर्ग दिया है और एफ आई दिया है। वर्ग में 45 से 55, 55 से 65, 65 75, 75 85, 80 95। एफ आई में 3 10 11 8 3, और टोटल कितना हो जाएगा 35। और ये सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन गुणे एच। तो सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के दो आधा कर देंगे तो 50 आएगा। इन 45 और प्लस 55 100, 100 का आधा 50, अंतर 10 10 का है तो 60 70 80 90। अब आपको अच्छे से मालूम है, पहले वाले को मैं ए मान लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, फिर एफ आई और यू आई का गुणा 3 0 0, 10 गुणे 1 10, 11 गुणे 2 22, 8 गुणे 3 24, 3 गुणे 4 12, टोटल मार देंगे तो 68 आएगा। अब कीमत रख दो, ए तुम्हारा 50 प्लस एफ आई यू आई 68 बटे में 35 गुणे में 10, फिर 50 प्लस 68, राइट। अब दो करेंगे 5 दूनी 10 और 5 साते 35, यानी 68 गुणे 2 बटे में 7, तो 50 प्लस 136 बटे 7, 136 में 7 का भाग दे देंगे तो 19.43 आएगा, और 50 प्लस 19.43 यानी 69.43%। ये विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन में आपके यहाँ पे प्रतिशत, वर्ग में प्रतिशत होगा, ये सब चेक कर लिया करो, ठीक है, तो आपका आंसर भी प्रतिशत में आएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, राइट ना, हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट विभाग नंबर सी, राइट। टोटल। जय हिंद, राधे राधे।